नमस्ते, मैं ऐशा हूँ। ये कहानी मेरी नहीं है बल्कि मेरी माँ की है। 1998 में जब मेरी माँ मुझसे गर्भवती थी, उन्होंने एक डरावना अनुभव किया। मेरी दादी हमेशा कहती थी कि डोर पर गालिक लटका दो ताकि बुरी आत्माएं घर में न आएं। माँ ने ये बात मानी, लेकिन दादी के 1996 में गुजरने के बाद उन्होंने इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। एक रात जब माँ करीब 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, वो अचानक नींद से उठी, लेकिन उनका शरीर हिल नहीं रहा था। उन्हें लगा कि कुछ बुरा उनकी तरफ आ रहा है। उन्होंने जब देखा तो सामने एक पनंगाल खड़ा था जो गर्भवती महिलाओं पर हमला करता है। माँ ने महसूस किया कि वो डेंजर में है। तभी अचानक वो भयानक चीज गायब हो गई। हमारी मेड मरिया डोर पर खड़ी थी, कुरान हाथ में लिए प्रार्थना कर रही थी। अगले दिन सुबह माँ ने देखा कि डोर से उनके बेड तक खून के धब्बे थे। मरिया ने उन्हें बताया कि गार्लिक खून की गंध को छिपा देता और उस डरावनी चीज को दूर रखता। उस रात के बाद मरिया वापस इंडोनेशिया चली गई, लेकिन माँ हमेशा मानती है कि मरिया की प्रार्थनाओं ने हमें बचाया। अगर वो वहाँ नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। मेरा नाम रोहित है और जब मैं 15 साल का था, मेरे दोस्तों और मैंने हमारे स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर पुराने डरावने हॉस्पिटल को देखने का फैसला किया। एक आधे दिन की छुट्टी पर हमने हॉस्पिटल को देखने का प्लान बनाया। मेरे दोस्त विनय ने शुरू में मना किया, लेकिन हमने उसे मना लिया। अंदर जाने पर पहली मंजिल पर धूल भरे बेड्स और पुरानी सर्जरी टेबल्स पाई। विनय हर छोटी छोटी आवाज पर डर रहा था। जब हम दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो सब कुछ अजीब सा लगने लगा। हवा भारी थी और विनय, जो पहले बहुत घबराया हुआ था, अचानक चुप हो गया। हम जल्दी से कमरों को देखकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही हम बस स्टॉप पर पहुंचे, विनय गिर पड़ा और उसके मुंह से झाग निकलने लगा। मैं बहुत डर गया था। उसे हिलाते हुए उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। एक मेंटर ने हमें देखा और तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। हॉस्पिटल में हमें पता चला कि हमारा स्कूल एक पुराने सेमेट्री पर बना है। विनय ने बताया कि उसे हॉस्पिटल में किसी ने पकड़ा था और तब मुझे एहसास हुआ कि अगर वह दूसरी मंजिल पर बेहोश हो गया था तो फिर उसके शरीर को कौन चला रहा था। यह सवाल मुझे आज भी डराता है। इस घटना तब हुआ जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड सोफिया के साथ यूनिवर्सिटी जा रहा था, जो स्मार्ट और एथलेटिक थी। हम मुस्कुराते हुए अपने अपने क्लास में चले गए। शाम की पार्टी का इंतजार था, लेकिन जब मैंने सोफिया को बाद में देखा तो वह कुछ अजीब सी लग रही थी। मैंने पूछा तो उसने कहा कि वह मुझे पार्टी में मिलेगी, लेकिन पार्टी में वह गायब थी। मैंने कॉल और व्हाट्सएप मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पार्टी के बाद घर लौटते समय अचानक एक काले फटे हुए लबादे में एक साया सामने आ गया, जिसके हाथ में खून से सनी एक्स थी। मैं डर से जम गया, लेकिन फिर दौड़ पड़ा। उसने मुझे पकड़ लिया, लेकिन मैंने उसे लात मारी और किसी तरह घर पहुंचकर दरवाजा बंद कर लिया। वह साया डोर तोड़कर अंदर घुस आया और मैंने छिपने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जल्दी ही ढूंढ लिया। जब उसने अपना मास्क उतारा तो वह सोफिया निकली। उसने बताया कि वह एक ऐसे कल्ट में शामिल हो गई थी जिसमें उसे अपने लोगों की हत्या करनी थी। उसने अपने पेरेंट्स को पहले ही मार डाला था और अब मेरी बारी थी। जैसे ही पुलिस की सायरन की आवाज पास आई, सोफिया ने मेरे हैंड को दीवार में नाइफ से चिपका दिया और एक ऑफिसर को मार दिया। फिर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सोफिया को कई मर्डर्स का दोषी ठहराया गया। ये भयानक एक्सपीरियंस मुझे याद दिलाता है कि लाइफ कितनी जल्दी बदल सकता है।